साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों इस वीडियो में आज मैं चर्चा करूँगा, आज का काम आज करें कल पर न टालें। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत कम से है। आपने देखा होगा कि हम में और आप में ये आदत होती है कि जो काम हमें आज करना है हम उसे आज ना करके कल पर टाल देते हैं। और आपने अधिकतर देखा होगा कि जो काम हम कल पर टालते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ही ये आदत पड़ जाती है कि हमें जो काम करना है आज, हम उसे आज नहीं करते हैं और कल के ऊपर टाल देते हैं। और जो बचपन में यह पड़ी हुई आदत हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो काम हम कल पर टालते हैं यदि वो नहीं होता है तो हम उस काम को करने में सफलता हासिल नहीं करते हैं। और बचपन में जो आदत पड़ जाती है वो आपको और हमें ताउम्र बनी रहती है। तो इसलिए आपको, और यदि आपके बच्चों में यह आदत है तो आप इसे आज ही छुड़वाएं और आप भी छुड़ें, क्योंकि कल पर टाला हुआ काम कभी भी नहीं होता। यदि आपको काम करने में कोई भी परेशानी होती है, उन कार्यों को करने की एक सूची बना लें। जो कार्य अति आवश्यक हो उसे आप सूची में सबसे ऊपर रखें और सर्वप्रथम आप वही कार्य करें, जिससे आपको उस कार्य करने में आसानी होगी। यदि आपने आज का वो काम कल पर टाल दिया तो वो काम टलता ही रहेगा और होता नहीं है। काम करने की सूची बनाने पर हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि यदि आप और हम 10 कामों की सूची बनाते हैं और क्रमवार करते हैं तो हमारे काम भी हो जाते हैं और हमारा काम कल पर नहीं टलता है। अगला दिन यदि उस सूची के अनुसार कोई और महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में आता है या जिसको हमें करना है, तो हमें सर्वप्रथम उस कार्य को करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करते हैं और सूचीबद्ध कार्य को करते हैं तो उसकी महत्वता जो कि आज कार्य करने पर है वो कल कार्य करने पर नहीं होगी और उस कार्य की महत्वता कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यदि हमें कोई कार्य करना है तो हमें उसे अपने प्लान के अनुसार करना चाहिए या उस योजना के अनुसार करना चाहिए। और आपको और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्य को करने में जो व्यक्ति उस योजना में शामिल हैं, केवल उन्हीं ही व्यक्तियों को उस योजना का पता होना चाहिए या उस कार्य की महत्वता का पता होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी अन्य को इसकी जानकारी होती है तो वो आपके कार्य को बिगाड़ सकता है या आपके कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यदि आप और हम हर कार्य को समय पर करेंगे तो दूसरे लोगों की निगाहों में हमारी छवि समय पर कार्य करने की हो जाती है। आपने अधिकतर देखा होगा कि यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई धारणा बनाते हैं और यदि वह व्यक्ति अपने कार्य समय पर करता है तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छवि समय पर कार्य करने वाली हो जाती है। और लेकिन इसके विपरीत यदि आप और हम कार्य को टालते हैं, समय पर नहीं करते हैं, तो दूसरे व्यक्तियों की निगाहों में मस्तिष्क में हमारी छवि एक काम कर टालने वाली या एक नकारात्मक व्यक्ति की बन जाती है। दूसरे व्यक्तियों की निगाहों में किस प्रकार की अपनी पोजीशन बनाकर रखना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति की या समय पर काम करने व्यक्ति की या एक टाल मटोल कार्य करने वाले व्यक्ति की। हम में जो आदत है काम को टालने की, अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ देते हैं, जिससे हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जिन पत्रों का उत्तर हमें आज देना है उन्हें कल पर डाल देते हैं और फिर कल इस प्रकार पत्र पुराना पड़ जाता है, उसकी महत्वता समाप्त हो जाती है। जो काम हमें आज करने हैं वह कल भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। संभव है आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताज़ा जोश में कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो जाती है। इस प्रकार वह कार्य सदा के लिए टल जाता है। जिस व्यक्ति में टाल मटोल का ये रोग लग जाता है वह अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता है। टालने की आदत वाला मनुष्य परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। स्वास्थ्य का खराब हो जाना, मस्तिष्क की निर्बलता इत्यादि। कार्य की अधिकता से भी कार्य शेष रह जाता है और वो दूसरे दिन को टालना पड़ता है। यदि आप अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से और उत्साहपूर्वक करते हैं तो कार्य का भार अधिक प्रतीत नहीं होता, उसमें आपकी दिलचस्पी बनी रहेगी। काम का भार अधिक दिखाई पड़ने पर एक चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आ जाता है, परंतु हाथ ही हाथ काम को पूरा करने में वैसी स्थिति कभी नहीं आती।
जो व्यक्ति दूसरों का काम करने को आश्वासन दे देते हैं, वे यदि उनका काम करने में टाल मटोल करते हैं तो उनके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं रहती। इससे हमें यह महसूस होता है कि हमें काम कल पर नहीं टालना चाहिए और कार्य हमें सूचीबद्ध करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार अपने कार्य को करते हैं तो आप देखना एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। यदि आप उस कार्य करने का प्रयास लगातार जारी रखते हैं तो वह कार्य एक ना एक दिन हो ही जाता है और आपकी गुणवत्ता को लोग पहचान जाते हैं। जब आप किसी कार्य को संपन्न कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो आपकी गुणवत्ता लोगों की जानकारी में हो जाती है। तो साथियों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही है और मेरा भी मानना यह है कि आप और हम कोई भी कार्य आज करना है तो उसे हम आज ही करें और हम उस कार्य को कल पर ना टालें। आपने और हमने अक्सर देखा होगा कि यदि हम कोई कार्य कल पर टालते हैं तो वो कार्य अक्सर होता नहीं है, या हमें कभी आज जाना है, आज कहीं स्थान पर जाना है और हम कल जाने की सोचते हैं या टाल देते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि सुबह को या तो मौसम ख़राब हो जाता है या जाम लग जाता है या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। मतलब कोई ना कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे आप वो कार्य अगले दिन समय पर नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप जो है अपना कार्य समय पर करें और आज का कार्य आज ही करें, कल पर न टालें। साथियों, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। यदि इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा बहुत भी लाभ होता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और इसी छोटी सी वीडियो के बाद मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मिलने जुलने वाले संगी साथी रिश्तेदार जहाँ कहीं भी रहें, खुशहाल रहें, अपना जीवन आनंदपूर्ण जिएं। और साथियों, इसी के बाद नमस्कार।